ग्रहण को भव्य बनाने की जो कोशिश हम लोग देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए अभी, इसके मायने क्या हैं? क्या यहाँ से कुछ और भी संदेश दिया जा रहा है? क्योंकि 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, खुद प्रधानमंत्री का आना, कैसे इन सारी चीजों को देखें? आयुष जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी विनम्र नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक जी। देखिए, मायने बहुत स्पष्ट हैं। हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से षड्यंत्रों को और षड्यंत्रकारियों को सबक सिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का मार्ग प्रशस्त किया है, ऐतिहासिक जीत का मार्ग प्रशस्त किया है, तो उस जीत को जो है एक शपथ ग्रहण समारोह, एक सेलिब्रेशन की तरह भी देख सकते हैं हम। उस हरियाणा की जनता की जीत को जिस प्रकार से हम बहुत भव्य एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उसी तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। इसके मायने इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये अपने आप में पहली बार हुआ है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता की आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को ये लगातार एक आदत सी हो गई है इतिहास बनाने की। हमने देखा कि कुछ महीनों पहले मोदी जी ने इतिहास बनाया, तीसरी बार जब बने तो 62 साल बाद जो है ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बने। हरियाणा के अंदर तो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हरियाणा के अंदर तो 5-5 साल बाद बदल देने का स्वरूप था। एक दो बार ऐसा हुआ है कि 10-10 साल तक सरकारें रही, नहीं तो ज्यादातर जो है ये केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसे अंगद का पैर जमा कर जिस प्रकार से जम गई। और वो क्यों जमी? क्योंकि जनता के लिए काम किया, जनता के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए, क्योंकि जनता ने वोट की। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है, जो कि धीरे धीरे अपने झूठ के अंदर ही कैद होने लग गया। अपने झूठ को जो पहले जानकर झूठ बोल रहे थे, उन्हें वो झूठ भी धीरे धीरे खुद ही सच लगने लग गया था। They became a prisoner of their own lies। और वो भी मुझे लगता नहीं अभी इतनी जल्दी से सुधरने वाले हैं, लेकिन सुधरेंगे धीरे धीरे। जनता तो सुधार ही देती है, अच्छे कुछ सुधार देती है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज जो है पूरे देश के अंदर गया है कि किस प्रकार से अगर आप गरीब की सेवा करोगे तो आपके लिए गरीब जो है पलक और पखवाड़े बिछा सकते हैं। ये लठैत खड़े खड़े रह जाएंगे, इनके लठों से जो है आज लोकतंत्र डरने वाला नहीं है। ये कुछ तमाशा कर सकते हैं, कुछ जोर जो है हो हल्ला कर सकते हैं। इनके समर्थन में एक जो इकोसिस्टम है वो जरूर इनके समर्थन में वॉइसेस निकाल सकता है, लेकिन जनता बिल्कुल। लेकिन विजय रावल जी, इस तस्वीर को मैं थोड़ा सा और बड़ा करना चाह रहा हूं। मुझे लग रहा है आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं उस दिन को याद कर रहा हूं जब चुनाव के परिणाम आए, प्रधानमंत्री शाम को पहुंचे, 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री ने जब संबोधित किया, एक शब्द उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये जो जीत है इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। आज भी जब मैं देख रहा हूं नेताओं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं या टिक टैक उनका हम लोग करते हैं या उनसे बाइट्स लेते हैं, सबकी जबान पर यह है कि अभी महाराष्ट्र और झारखंड में आप देखिए आज ही चुनाव की जो तारीखें उनका ऐलान किया गया है, हम वहां पर जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे। क्या ये भी एक संदेश है यहां से इंडिया अलायंस को या इंडिया अलायंस को यहां से आप लोग, क्योंकि 50,000 की भीड़, प्रधानमंत्री समेत सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करना, क्या एक ये भी मैसेजिंग है यहां से? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रधानमंत्री जी की बात बिल्कुल सही है। और वो गूंज जो है देश नहीं विदेशों तक गई है कि किस प्रकार से एक इस प्रकार का झूठ का गुब्बारा बनाया जा रहा है। 99 सीटें जीता हुआ व्यक्ति जो है पूरी लोकसभा को बिल्कुल इस प्रकार से माहौल बना चुका था, माहौल पूरे लोकसभा का बनाया हुआ था जैसे 99 नहीं 299 सीटें आ गई। लेकिन किस प्रकार से जनता ने जवाब दिया और जनता ने कहा कि ये झूठ का गुब्बारा हम फोड़ेंगे, ये पूरे देश के अंदर मैसेज गया है। और जहां जहां पर ये झूठ के दम पर जो थोड़ा सा इन्होंने कुछ बढ़त जो बनाई थी, उस बढ़त में मुझे लगता है कि एक कदम आगे बढ़े थे तो 2 या 3 कदम पीछे हट चुके हैं। और इसका रिफ्लेक्शन जो है आज चुनाव के बाद किस प्रकार से जो इंडिया अलायंस के जो घटक हैं उनके बयानों से निकला रहा है। अभी से ही जो है संजय राउत जो है उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा की तर्ज पर ना हो जाए कहीं, इसलिए भाई चुनाव आयोग को भी देखना है, लोगों को देखना है, कांग्रेस को देखना है। अभी से आज उन्होंने चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद किया था, तो इसकी गूंज तो दूर दूर तक गई है, इसका मैसेज गया है। और मैसेज जो है जनता, जितना बढ़िया मैसेज जनता दे सकती है उतना बढ़िया मैसेज कोई नहीं दे सकता। चलिए ठीक है, मैं बाल मुकुंद जी का एक रुख कर लेता हूं। बाल मुकुंद जी, क्योंकि एक तरफ तो भाई शपथ ग्रहण की तैयारी है, सरकार शपथ अब अपना नई सिरे से पूरा शपथ ग्रहण होगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 18 तारीख को आप लोग भी कांग्रेस के जो विधायक एकत्रित हो रहे हैं, विधायक दल की बैठक है। ऐसे समय में जब आपके ऑब्जर्वर अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसे समय में जब सवाल पार्टी के संगठन को लेकर के है, सवाल आपके अंदर से जो उठ रहे हो, तो ये विधायक दल की बैठक कैसे इसको हम लोग देखें और क्या हो सकता है? क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में इस समय क्या कांग्रेस पार्टी है, और अगर है तो क्या इस विधायक दल की बैठक से निकल सकता है, अगर आप बता पाए बाल मुकुंद जी?
बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में और प्रजातंत्र की यही खूबी है, जनता यहाँ जनार्दन, जनता मालिक है। जनता ने एक फैसला दिया है, भारतीय जनता पार्टी को जीत मुबारक हो, और ये सरकार होगी, जो सरकार तो सबकी होगी। पार्टियां जब हम चुनाव लड़ते हैं, जनता की अदालत में जाते हैं, तो सब अपना पक्ष रखते हैं, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन दिया है। और लगभग अगर हम वोट परसेंटेज में देखें तो बराबर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जीत मुबारक हो, और ये सरकार जो बनने जा रही है सबकी सरकार है। सरकार एक पार्टी लेके आती है जनता का मैंडेट, लेकिन जब सरकार बनती है, मुख्यमंत्री है वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, सारा कैबिनेट में जो मंत्री है वो भी हमारे होंगे, सबके लिए होते हैं। देश पूरा राज्य उसको उनको मुबारकबाद देता है। जहां तक हमारी बात है, कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने वाली पार्टी है। हमारे विधायक दल की बैठेगी और सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वो प्रक्रिया है, और 18 तारीख को हमने मीटिंग हमारी बुलाई है, तो उस दिन घोषित हो जाएगा। हमारे तो सभी विधायक एक मत है, एक जो भी चुनाव होगा आपके सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सवाल है कि अमित शाह जी को क्यों आना पड़ा। अनिल विज जी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, वो 9-10 विधायकों को लेकर के हमारे जो इंद्रजीत जी बैठे हुए हैं वो कह रहे मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। तो इनके जो सबसे बड़े चाणक्य हैं उनको बालमुकुंद जी, मुझे लगता है कि आज अपनी अपनी पार्टी पर हैं, क्योंकि ये प्रश्न तो है उनके लिए, मैं अभी उनसे पूछूंगा, ये प्रश्न भी हैं क्योंकि हम लगातार चला भी रहे हैं स्क्रीन पर। मैं ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के जो विधायक हैं वो सब एक मत हैं, अगर एक मत होते तो मुझे लगता है इस तरह की बातें ही नहीं आती, क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जिसने लीड किया अब उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। फिर विधायक दल की बैठक भी आपकी हो रही है, आपके ऑब्जर्वर इस्तीफा दे रहे हैं ये कहकर कि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है। क्या कांग्रेस का स्वास्थ्य सही चल रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और अगर सही है तो फिर कैसे और क्या निकलेगा? प्रभारी थे, नहीं ऑब्जर्वर नहीं, कई चीजें मिस कोट हो रही हैं। वो ऑब्जर्वर नहीं, हमारे प्रभारी थे बावरिया जी, और उनके पास एक्स्ट्रा चार्ज था, वो प्रभारी भी नहीं थे हमारे, वो दिल्ली के प्रभारी हैं, दिल्ली के साथ उनको चार्ज दिया हुआ था। एक तरह से वो अपनी एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे थे, और वाकई में उनका स्वास्थ्य खराब था, आपको पता। तो प्रभारी कौन था फिर? भर्ती हुए कैप्टन अजय यादव की बात मुझे याद आती, कह रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन था ही नहीं, किसको रिपोर्ट करें, किसको बताएं, कहां जाएं, उनकी तो पूरी डिटेल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बयान है वो आपको मिल जाएंगे। हम लोगों के साथ भी बातचीत में बड़ा खुल के उन्होंने ये बात कही। तो जब कांग्रेस के अंदर से आवाज उठ रही है और आप ये कह रहे हैं कि नहीं विधायक एक मत है, ये कैसे हो रहा है?